टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आतंकी आसिफ शेख के घर में सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बड़ा धमाका हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी पर भारत का मुंहतोड़ जवाब भी सामने आया है। पहलगाम हमले के बाद जो पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब भारतीय सेना ने दिया है। करारा जवाब दिया गया है। भारत की ओर से भी फायरिंग की गई है और जब पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर फायरिंग हुई तो उसका जवाब भारत की ओर से दिया गया है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। रात में ये बात निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान की ओर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर एलओसी पर भारत ने तो जवाब दिया, लेकिन रात में फायरिंग की जानकारी मिली और इसी फायरिंग का जवाब दिया गया है भारत की ओर से सीमा पर। तो तस्वीरें आपके सामने किस तरह से रात में फायरिंग होती है और उसके बाद भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। भारत की तरफ से भी फायरिंग हुई है, पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग हुई है। यानी बॉर्डर का जो इलाका है यहां पर माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। दोनों ओर से फायरिंग की गई, भारत ने भी जवाब दिया है पाकिस्तान की फायरिंग का। हालात तेजी से बदल रहे हैं पहलगाम हमले के बाद और अब एलओसी से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है बॉर्डर से। इरफान हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इरफान, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, रात की तस्वीरें हैं जब दोनों ओर से फायरिंग की गई है और भारत ने भी जवाब दिया इस फायरिंग का। देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपने सही कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद तस्वीरें लगातार बदलती हुई दिख रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी बॉर्डर के इलाकों में लगातार अब जो है तनाव देखने को मिल रहा है। उसके चलते फिलहाल जो जानकारी आ रही है, रात को पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से स्मॉल फायर रेंजेस जो है वो इस कश्मीर घाटी के इलाके में दागे गए और जिसका भरपूर भारतीय सेना ने जवाब दिया। और ये जो फायरिंग है लाइन ऑफ कंट्रोल नॉर्थ कश्मीर का, जिसमें उडी और टंगधार के इलाके आते हैं और लीपा वैली में भी जो है फायरिंग देखने को मिली है, वहाँ से भी जो रेस्पॉन्स है वो भारतीय सेना ने मुकम्मल दिया है। हालांकि इसमें अभी कोई हताहत की जानकारी नहीं है, लेकिन तनाव ज़रूर है इन इलाकों में। इसके साथ साथ एज अ पार्ट ऑफ एरिया डोमिनेशन आज रात भर फाइटर जेट्स लगातार आसमान में हॉवर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पूरा हाई अलर्ट पे कश्मीर घाटी में। जी, और इरफान देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के रेंजर्स की तरफ से फायरिंग की गई, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। क्या यह लग रहा है कि पाकिस्तान अब सिर्फ और सिर्फ युद्ध चाहता है, सीज फायर का उल्लंघन किया गया है? देखिए, इससे पहले भी इंटेलिजेंस इनपुट था कि पाकिस्तान लगातार बड़े तादाद में घुसपैठ कराना चाहता है कश्मीर घाटी में। उसके चलते जो है कई प्रयास किए गए जो विफल किए गए भारतीय सेना द्वारा। लेकिन अब चूंकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद जगह जगह पर जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर लॉन्च पैड्स है, जहां आतंकी लगातार मौजूद है, ये तनाव की आड़ में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक तो आतंकियों को इस पार पुश करना चाहते हैं और दूसरी तरफ तनाव का माहौल बनाते हुए जो है आतंकियों की मदद का प्रयास भी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब भी सीज फायर का उल्लंघन होता है वो खासतौर पर नॉर्थ कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल सेक्टर की बात करें, क्योंकि जंगल का इलाका है, हाई टर्न इलाका है, वहाँ पर भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकत की जाती है ताकि आतंकी इस पार घुसपैठ कर पाए। तो लगातार ये प्रयास है कि कश्मीर घाटी में अब चूंकि पहलगाम हमले के बाद तनाव पैदा हुआ है और इस तनाव में अगर लाइन ऑफ कंट्रोल में स्थिति को गंभीर बनाया जाए और उसकी आड़ में आतंकी इस पार जो घुसपैठ करने में सफल हो, तो कहीं ना कहीं ये आतंकी संगठन की रणनीति है जिसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है और लगातार भारतीय सेना द्वारा नाकाम किया जा रहा है। बिल्कुल, और भारत ने साफ भी कर दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा।